बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि एक ऐसा रियल नंबर मौजूद है जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। और इसके अलावा हमने डेंसिटी थ्योरम भी किया था कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर्स, और ऐसे बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इरेशनल नंबर्स। तो कभी भी आप कोई ऐसी हदें नहीं बना सकते कि दो रियल नंबर्स ऐसे लिख लें कि आप कहें जी इनके दरमियान रैशनल नहीं है, या कोई ऐसे दो रियल नंबर आप लिख सकें जिनके बिटवीन इरेशनल्स ना हो। यही उनकी डेंसिटी है। दे आर डेंस। रैशनल्स और इरेशनल्स जो हैं दे आर डेंस इन आर। ठीक है, डेंस का मतलब ये होता है कि हर जगह आपको मिलेंगे, कहीं उनके बगैर जो है वो रहना मुमकिन नहीं होगा। दे विल बी एवरीवेयर इन रियल नंबर्स, रैशनल्स भी और इरेशनल्स भी। उसके बाद डॉक्टर उस्मान साहब ने कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं उनका एक ट्यूटोरियल भी दिया है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा अब जो है वो इंटरवल्स को हम स्टडी करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ठीक है, ये तो आपका प्रीवियस लेक्चर था। इसमें एक्सरसाइजेज जो हैं डॉक्टर उस्मान जो है आपको कुछ सिंपल सी करवा देंगे इसमें से। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटरवल्स। ठीक है, आप लोग इनसे ऑलरेडी जो हैं वो फेमिलियर हैं, कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो नहीं है। इंटरवल्स बेसिकली जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के अंदर, उसकी वजह से हम एक सेट को लिख लेते हैं कि आपके दो रियल नंबर्स हैं, उनके बिटवीन ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो लेस देन बी है। ठीक है, तो अगर आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन दैम लिखें तो वो एक इंटरवल बन जाता है। ठीक है जी। तो जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ लेस देन बी, then the open interval determined by a and b is the set। ये नोटेशन है ओपन इंटरवल की। ठीक है जी, a से लेके b तक a और b जो हैं वो एक्सक्लूड किए होंगे। दिस इज डिफाइंड बाय ऑल दोज रियल नंबर विच आर ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ऐसे ही क्लोज इंटरवल जो है उसकी एक नोटेशन आ गई। ठीक है जी। और लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है वो होता है उसका अपर एंड माइनस लोअर एंड। ठीक है, जो एक्सट्रीम राइट एंड है, और चाहे ओपन हो क्लोज हो, लेंथ जो है उसकी वही रहती है। और अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी हो तो आपके पास अगर आप ओपन इंटरवल लिखेंगे तो एम्प्टी सेट होगा, क्लोज लिखेंगे तो वो सिंगलटन सेट होगा। ठीक है जी। इफ a इज इक्वल टू बी देन दिस ओपन इंटरवल इज एम्प्टी सेट, और अगर क्लोज लिखेंगे बिकॉज ए एंड बी आर सेम तो इसमें एक पॉइंट होगा विच इज़ द रियल नंबर, विच इज़ ए विच इज़ बी, बिकॉज बोथ ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल्स भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन ए। ठीक है, ऐसे ही एक ओपन इनफाइनाइट इंटरवल है कि ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन बी। ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो लिख सकते हैं। ऐसे क्लोज में यहाँ पे इक्वालिटी की गुंजाइश भी आ जाएगी। ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और ऐसे ये जो आपके पास है ये इसकी जो है वो एक्सट्रीम राइट जो है वो हद आ गई है। और दिस कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है जी। एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। तो इस ऐसे ही आर जो है वो भी आपके पास एक इंटरवल जो है इनफाइनाइट इंटरवल के तौर पे लिखा जा सकता है। आप आर को लिख सकते हैं दिस इज़ एन ओपन इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बल्कि इसको हम जो है वो कह सकते हैं कि ये इंटरवल क्लोज्ड है। इसमें जो भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे रियल नंबर है और ऐसे जो एक्सट्रीम पे राइट रियल नंबर है वो इसका हिस्सा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपके पास एक चीज़ याद रखनी कि इन्फिनिटीज़ जो हैं दे आर नॉट रियल नंबर्स। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके पास कोई नंबर है जिसको आपने निकाल दिया है या नेगेटिव इन्फिनिटी को निकाल दिया। बेसिकली ये कंप्लीट आ रहा है, इसमें से आपने कुछ नहीं निकाला। ठीक है जी। तो इसका एक्सट्रीम जो है ग्रेटेस्ट रियल नंबर वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसका एक्सट्रीम जो लीस्ट जो है आपके पास जो भी सबसे छोटा रियल नंबर होगा वो भी इसका हिस्सा है बेसिकली। तो ये
आपके पास ऑल रियल नंबर्स को डिनोट करता है। ये दो सिंबल्स होते हैं, ठीक है जी। सिंबल्स मतलब कि नंबर्स नहीं है, सिर्फ हमने ये शो किया है कि जो भी आखिरी सबसे बड़ा रियल नंबर है वो इसमें होगा, अगर है कोई तो, ठीक है। अगर आप उसको, क्योंकि लिख नहीं सकते इसलिए सिंबल डाल दिया सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि इट हैज़ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। सबसे छोटा भी बड़ा भी जो भी लिख सकते हैं इसमें आ जाता है, ठीक है। अब बल्कि इसने नीचे वार्निंग भी दे दी है, इसको भी देख लें। इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट इन्फिनिटी एंड नेगेटिव इन्फिनिटी आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है जी, बट ओनली कन्वीनियंट सिंबल्स, ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब आपके पास अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये बेशक आपको इस साइड से ओपन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स में किसी ने ये भी कहा था कि लेक्चर्स जो हैं उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो बेसिकली क्योंकि आप लोगों ने बाद में ख़ुद से पढ़ना होता है, तो इसलिए मैं उसमें कोई कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना रह जाए कि वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको परेशानी हो, वो बगैर टीचर के सिर्फ लेक्चर सुन के जो है उनके सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। तो इस चीज़ को फोकस करके कि जिसने भी पढ़ना है उसके लिए ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके जवाब जो है उसमें दे दिए जाएं, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक लिखा हुआ है, तो ये अगर आपसे यही क्वेश्चन किया जाए, जैसे ये लिखा हुआ है कि इंटरवल है ए से मैंने इसको क्लोज्ड कर दिया है और यहाँ से मैंने इसको ओपन लिखा हुआ है सिम्बॉलिकली, तो क्या ये ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है? तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे, ठीक है जी। तो याद रखना है दिस इज़ अ क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है। ये क्लोज्ड है, अब ये साइड ही डिसाइड करेगी। अगर मैं यहाँ से इसको ओपन लिख दूंगा तो दिस विल बी ओपन इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है जी। यहाँ जो भी आपका एक्सट्रीम जो लास्ट रियल नंबर बड़े से बड़ा जो भी होगा वो इसमें शामिल है, ठीक है जी। जिसको निकाला हुआ है, जैसे आपने इन्फिनिटी लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है जी। तो ये क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल है। और अगर यहाँ से ओपन हो जाए जैसे पहले वाले केस में था, ठीक है जी, तो ये ओपन इनफाइनाइट इंटरवल है, ठीक है जी। ये सिर्फ ये साइड जो है आपकी, या यहाँ पे जो है वो ये वाली साइड डिसाइड करेगी कि इंटरवल को आपने क्लोज्ड करना है या ओपन करना है। जैसे मैंने इसको भी कहा था कि आर जो है दिस इज़ अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। बेसिकली ये क्लोज्ड ही है यहाँ पे, ठीक है। आर जो है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास करेक्टराइजेशन ऑफ इंटरवल है, उसके लिए आपके पास एक रिजल्ट है, इसको हम देख लेते हैं कि आपके पास इफ़ एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है, आर का एक सबसेट है एस, तो वो इंटरवल का बनेगा। तो उसके लिए आपके पास ये करेक्टराइजेशन दी है कि इफ़ एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर that contains at least 2 points and has the property, जिसमें कम से कम 2 पॉइंट्स हैं और इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि if x and y are from s and x is less than y, ठीक है, उसमें से दो आपने रियल नंबर्स लिए हैं और उनके बिटवीन एक ऑर्डर है x is less than y, और प्रॉपर्टी क्या है इस सेट s की कि अगर आप क्लोज इंटरवल बनाते हैं x से y के ऊपर, ठीक है जी, x से लेके y तक, तो वो कंटेन्ड होगा इन s। तो अगर s इस तरह का है, कोई भी दो उसमें से रियल नंबर लिए जाएं जो ऑर्डर में हो x इज़ लेस देन y, और जब क्लोज इंटरवल बनाया जाए जो x से लेके y तक हो तो वो कंटेन्ड रहे s के अंदर, तो देन s इज़ एन इंटरवल। तो इसको आप जो है देख लें। अब इसका प्रूफ जो है उसने इसको 4 केसेस जो हैं उसमें डिवाइड कर दिया है कि s जो है वो बाउंडेड है तो क्या होगा, और बाउंडेड अबव है और बिलो से नहीं है, और बाउंडेड बिलो है और अबव नहीं है, और दोनों साइडों से जो है वो बाउंडेड नहीं है, ना इधर बाउंडेड अबव नॉर बिलो। तो हर केस में अलग अलग उसने प्रूव किया है कि इन दैट पर्टिकुलर केस एस जो है वो एक इंटरवल बन जाता है। तो केस 1 में उसने ले लिया है कि वो बाउंडेड अबव भी है बाउंडेड बिलो भी है। बाउंडेड अबव है तो आपके पास, बाउंडेड बिलो है तो आपके पास एक इन्फीमम एग्जिस्ट कर गया, और बाउंडेड अबव होने की वजह से एक सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट कर गया। आपको गारंटी है कि एस जो है कंटेन्स एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो नॉन एम्प्टी हो गया। अब बाउंडेड अबव और बिलो आपकी अजम्पशन होगी, तो अब नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो से गारंटी मिल गई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से कि इसका एक इन्फीमम और एक सुप्रीमम जो है मौजूद हैं। आपने उनको नाम ए और बी के दे दिए, ठीक है जी, सही है। अब आपके पास देखें
एस जो है वो इनके बिटवीन बिटवीन है, ठीक है, ये उसका इन्फिमम है। एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, every element of set S is less than or equal to B। तो अब S जो है वो इनसे बाहर नहीं जा सकता है। S is contained in this closed interval A B, ठीक है जी। S का कोई एलिमेंट B से बड़ा नहीं हो सकता, A से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब हम प्रूव करेंगे कि ओपन इंटरवल ए बी जो है इट इज़ कंटेन्ड इन एस, ठीक है जी। ये चीज़ हम प्रूव कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर आपके पास z जो है कोई ऐसा एलिमेंट आप लेते हैं जो स्ट्रिक्टली a और b के दरमियान वाला है, तो आपने शो करना है कि वो इस इंटरवल जो है उसको बिलोंग करता है। देन z अगर आप दरमियान में कोई पॉइंट ले लिया है a और b के, तो जाहिर है ये लोअर बाउंड ऑफ s नहीं है, ठीक है। क्यों? उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड a थी, बाकी लोअर बाउंड a से छोटी होंगी, तो a से बड़ा कोई भी रियल नंबर जो है वो इसकी लोअर बाउंड नहीं होगा, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया कि z लोअर बाउंड नहीं है, तो z और a के दरमियान एक छोटा एलिमेंट मौजूद होगा, ठीक है जी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सो देयर एग्जिस्ट x इन s, ठीक है, विद x इज लेस देन z, वो इससे छोटा होगा, a और z के दरमियान होगा, ठीक है जी। ऐसे ही z जो है इधर भी जो है b जो था वो लीस्ट अपर बाउंड था और ये उससे लेस है, तो अब अपर बाउंड भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ भी z और b के दरमियान एक एलिमेंट y मौजूद होगा, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड z विल बी लेस देन y। अब आपके पास z किसको बिलोंग कर रहा है? z बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल x y, इसमें कहीं आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी, सही। इस z से पहले एक x क्रिएट कर दिया, इस z और b के दरमियान एक आपने y क्रिएट कर दिया। अब आप क्लेम कर सकते हैं कि z बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल ए बी। अब प्रॉपर्टी क्या है जी, कि जब भी ऐसे आप दो एलिमेंट्स लें, ठीक है जी, S में से ऑर्डर हो और आपके पास ये जो सेट है आपके पास ये सॉरी इंटरवल जो है इट विल बी कंटेन्ड इन एस, ठीक है जी। तो अब आपके पास प्रॉपर्टी वन जो है इम्प्लाई करती है कि ये जो z है ये भी s को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज इंटरवल जो है ये पूरे का पूरा ये s के अंदर कंटेन्ड है, तो इनके दरमियान जो भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे इन पर्टिकुलर केस में z है, तो z भी s के अंदर चला गया, ठीक है जी। तो अब a और b जो है इनके दरमियान हर पॉइंट z जो है वो भी s के अंदर कंटेन्ड है। तो अब आपके पास z ऑर्बिटरी था इस ओपन इंटरवल का, इसका मतलब है कि पूरे का पूरा ओपन इंटरवल जो है वो कंटेन्ड इन s है। ओके जी, नाउ इफ a बिलोंग्स टू s एंड b बिलोंग्स टू s, अगर a और b सुप्रीमम और इन्फिमम भी बिलोंग करते हैं तो s क्या हो गया? वो पहले तो आपने प्रूव कर दिया है कि ये a से b तक ओपन इंटरवल इसके अंदर कंटेन्ड है, ठीक है। अब आप फर्दर जो है ये देख रहे हैं कि अगर इसके अंदर a भी शामिल हो तो इसका मतलब हो गया कि क्लोज इंटरवल जो है a से लेके और b भी शामिल है तो b तक वो इसके अंदर कंटेन्ड हो गया। तो ऊपर आपने प्रूव किया हुआ था कि ये इटसेल्फ क्लोज इंटरवल a b में है शामिल है। तो अगर a और b भी s को बिलोंग कर जाएं तो s जो है वो एक क्लोज इंटरवल की फॉर्म में आ गया है, ठीक है, इक्वालिटी क्रिएट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा, वो कंटेंट इन एस हो जाएगा, ऊपर आपने इधर से शो किया हुआ है, तो इस तरह से इक्वालिटी क्रिएट होगी। और अगर ए एस को बिलोंग नहीं करता, बी एस को बिलोंग नहीं करता, तो आपका एस जो है वो ओपन इंटरवल की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी, सही। ऐसे ही आपके पास अदर पॉसिबिलिटीज लीड टू आइदर एस इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे अगर एक कोई बिलोंग करता है तो एस जो है वो एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा। अगर कोई दूसरा जो है यानी कि अब ए बिलोंग कर रहा है बी नहीं कर रहा, तो इस साइड से ओपन और इस साइड से क्लोज, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, केस टू जो है कि एक साइड से उसने उसको ले लिया है, ठीक है, केस टू बाउंडेड अबव है और नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है जी। तो ये उसका सुप्रीमम ले लिया है, बी इज सुप्रीमम, और अब आपके पास वो बाउंडेड बिलो नहीं है, ठीक है जी, सही। तो अब आपका जो सेट एस है, ठीक है जी, वो क्या होगा?
बाउंडेड, अब उसका सुप्रीमम ये हो गया बी, ये अपर बाउंड होगी। अब सेट एस जो है इट विल बी कंटेन्ड इन दिस इंटरवल, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है नेगेटिव इन्फिनिटी से बी तक। एस इज सबसेट ऑफ दिस, ठीक है जी। एस इज नॉट बाउंडेड अबव, सॉरी बाउंडेड बिलो, और उसका सुप्रीमम जो था वो आपने बी क्लेम कर दिया हुआ है, तो एस इज समथिंग दिस, ठीक है जी। अभी इंटरवल नहीं बनना, इंटरवल बनाने के लिए आपने प्रूव करना है कि इनके दरमियान सारे जो भी एलिमेंट्स हैं बी से पीछे वो सारे इसके अंदर हैं। नाउ वी शैल शो दैट, अगर आप ये ओपन इंटरवल बिल्कुल ऊपर वाला ही आपने सारा तरीकाकार इस्तेमाल करना है कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी इज कंटेन्ड इन एस। सो इफ z इज एन एलिमेंट ऑफ b, बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब a साइड जो है इधर कुछ भी नहीं है, ये आपके पास अनबाउंडेड है, इसलिए यहाँ पे ऐसा ही आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास z इज लेस देन b, तो अब नेगेटिव साइड से अनबाउंडेड है नीचे से, तो इसका मतलब है कि z से छोटे एलिमेंट भी होंगे आपके पास। और यहाँ से क्योंकि ये अब z इज़ नॉट एन अपर बाउंड, तो z से बड़ा और b से छोटा भी कोई एलिमेंट होगा, तो y जो है वो वहाँ पे ले लिया, z से बड़ा और b से छोटा, और x जो है वो z से पीछे ले लिया, ठीक है जी। तो इस तरह से z दोबारा से सारी वही थ्योरी बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल एक्स वाई को, ठीक है जी। और ये कंटेन्ड इन एस है, ये सूरत हाल है एस की, ठीक है। देयरफॉर इस तरह से कोई भी आप z लेते जाएं, z तो ऑर्बिटरी है, इसलिए ये जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके ओपन b तक ये सारे का सारा कंटेन्ड इन s हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे ये चीज़ थी आपके पास। तो अब अगर b s को बिलोंग करेगा तो ये इंटरवल इक्वल आ गया दो, और अगर नहीं करेगा तो फिर s जो है वो ओपन इंटरवल के इक्वल आ गया, ठीक है जी। बाकी सारा कुछ s के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो ऐसे ही आप दूसरी चीज़ें जो है उनको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लेक्चर का साइज़ जो है वो रीज़नेबल रहे। अच्छा, इसके अलावा अगर लेक्चर जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप जो बच्चे जो हैं परेशान होते हैं साइज से, उसको सारा जो है वो पढ़ने सुनने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बुक से जो है फॉलो करें, हम बुक जो है उसी से सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेक्चर जो है से उससे पर्टिकुलर पार्ट जो है वो देख लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है नेस्टेड इंटरवल की डेफिनेशन ये है कि जो भी आपका नेक्स्ट इंटरवल है वो कंटेन्ड हो प्रीवियस में, जैसे कि उसने ये चेन दी हुई है, आपका पहला इंटरवल था, दूसरा जो है वो कंटेन्ड इन फर्स्ट, थर्ड जो है कंटेन्ड इन सेकंड, फोर्थ जो है वो कंटेन्ड इन थर्ड, एंड सो ऑन। इन जनरल जो भी आई एन प्लस वन है वो कंटेन्ड इन आई एन नो, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल उसने ये आपको एक दिया हुआ है आई एन, ज़ीरो वाली साइड उसने फिक्स कर दी है, और वन ओवर एन जो है वो आपका एन के साथ साथ चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे पहला इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से 1, दूसरा इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से 1/2, फिर तीसरा 0 से 1/3, फिर चौथा 0 से 1/4। तो अब इसमें जो भी नेक्स्ट है आई एन प्लस वन वो हमेशा कंटेन्ड होगा उससे प्रीवियस वाले आई एन के अंदर। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड क्लोज इंटरवल्स जो है आपके पास बन जाएगी, ठीक है। क्लोज इंटरवल है, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स हैं, और नेस्टेड हैं सारे। हर नेक्स्ट इंटरवल जो है वो प्रीवियस के अंदर कंटेन है, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास इन दिस केस द एलिमेंट ज़ीरो, अब देखें हर एक में ये चीज़ जो है जितने भी इंटरवल्स लिखेंगे ये तो चेंज होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारों में एक पॉइंट जो है सब में वो कॉमन होगा, और इसके अलावा कोई पॉइंट और कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पॉइंट जो है वो लेते हैं एक्स, आप कहते हैं जी कि वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में है, ठीक है जी। तो उससे बड़ा आप एक जो है वो छोटा, सॉरी उससे छोटा एक नेचुरल नंबर से रेसिप्रोकल बनाया जा सकता है। ये आपका प्रीवियस जो है आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी जो है उसमें आपने पढ़ा था कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जब भी आप लेते हैं कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर जो है इन सब में है, तो बेसिकली वो क्यों नहीं होगा, उसकी रीज़न ये है कि जो भी पॉजिटिव रियल नंबर है आपके पास एक नेचुरल नंबर होगा जिसका रेसिप्रोकल उससे छोटा बनाया जा सकेगा। 1/n विल बी लेस देन दैट x, ठीक। क्रॉलरी से आपने पढ़ी थी आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी की। तो जब आप यानी कि जैसे आपके पास कोई आपने रियल नंबर लिख दिया x विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो अब आपके पास हुआ क्या
एक नेचुरल नंबर आ गया सच दैट 1/n(x) इज लेस देन x। तो यहाँ पे जब वो पर्टिकुलर इंटरवल बनाएंगे 0 से 1/n(x) वाला, तो क्योंकि n 1/n(x) तो लेस देन x है, तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर x नहीं आएगा। तो इसलिए सवाए 0 के और कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इनके अंदर इंटरसेक्शन में नहीं होगा। शायद इसने यहाँ पे कहीं इसकी जो है प्रूव दिस तरह लिख दिया उसने खुद से, चले कुछ नहीं बताया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी से आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें उसने ये भी यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको भी आप देख लें कि इन जनरल आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स नीड नॉट टू हैव अ कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर इनको आप जो है क्लोज की बजाय ओपन कर दें 0 से 1/n, तो पहले तो उनके अंदर एक यूनिक इंटरसेक्शन था ना, एक ही पॉइंट था जो सब में था। तो अब आपके पास अगर ओपन कर दिए जाएंगे तो फिर इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इन सब का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेस्टेड क्लोज इंटरवल जो है उसमें क्लोजनेस लाजमी है, फिर वो एक है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा, तो उसके लिए क्लोजनेस जो है वो शर्त है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप ओपन कर देते हैं तो पहले जो 0 सब में होने की वजह से इंटरसेक्शन में आ गया था, अब ये नहीं आएगा। ठीक है जी, ये उसने नेस्टेड वगैरह जो है वो शो किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये उसने दे भी दी है कि जो अभी हम बात कर रहे थे, तो चलें इधर से देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। बट देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट सिंस फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। आप जो भी पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, आपने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो है उसकी क्रॉलरी पड़ी हुई है कि एक नेचुरल नंबर ऐसा होगा कि 1/m विल बी लेस देन दैट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया कि अब इंटरवल जब आई एम बनाते हैं या जे एम जो उसने नाम, जे एम इंटरवल क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा और 1/m तक जाएगा, लेकिन 1/m लेस देन एक्स होने की वजह से एक्स जो है उससे राइट साइड में बाहर कहीं पड़ा रहेगा। ठीक है जी, इसकी पिक्चर अगर होती, चलो मैं देखता, मैंने पता नहीं शायद बनाई है कि नहीं इसकी, नहीं इसकी मैंने बनाई नहीं है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इसमें इसमें कोई भी नहीं है। हाँ, जैसे चलें ये इसको आप फर्ज कर लेंगे, ये 0 है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये दरमियान में कहीं 1/2 या 1/3। तो जो भी आपका 1/m है उससे आगे वाले सारे रियल नंबर बाहर हो जाएंगे उससे। जैसे आपके पास इंटरवल बनाते हैं 0 से 1 तक, तो 1 से सारे बड़े रियल नंबर उसमें से निकल गए। अच्छा जी, 0 से 1/2 तक फॉर एग्जांपल आपने सेकंड इंटरवल बनाया, तो 1/2 से बड़े सारे रियल नंबर उसका हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे ही जब आप 0 से 1/m तक इंटरवल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इसी को आप देखने के लिए कह लें, ये 0 है और ये 1/m, तो 1/m से बड़े जितने भी रियल नंबर x हैं वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। यही चीज़ जो है उसने जो है वो यहाँ पे आपको बताई हुई है कि हर पॉजिटिव रियल नंबर से एक नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल छोटा बनाया जाएगा, और जब आप 0 से इस 1/m तक क्लोज इंटरवल बनाएंगे तो ये बड़ा होने की वजह से उससे राइट पे बाहर ही कहीं रह जाएगा। तो इस वजह से कोई भी पॉइंट 0 के अलावा उसमें कॉमन नहीं होगा, और अगर आप 0 वाली साइड भी ओपन कर देंगे तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही उसने बताया कि सिमिलरली द सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, अब उसने एक और सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स बना दी है, एन से उसको शुरू कर रहा है और अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें भी देखें, पहला है 1 से इन्फिनिटी, दूसरा जो है वो 2 से इन्फिनिटी, तीसरा जो है आपके पास 3 से इन्फिनिटी एंड सो ऑन। अब इनमें भी दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स। ठीक है जी, तो इनको आपने जो है देख भी लेना, उसने उसको वाई साथ डाल दिया, तो ये वाई आपने चेक कर लेना। ठीक है, सारी थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो नेस्टेड इंटरवल्स प्रॉपर्टी। ये नेस्टेड इंटरवल्स प्रॉपर्टी आपके पास इसको मैंने ज़रा इन राइटिंग लेके आया हूँ। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल है, आई एन जो है वो आपका nth इंटरवल है, उसके अंदर क्लोज इंटरवल ए एन से शुरू हो रहा है, बी एन पे एंड हो रहा है, और ये सारे जो हैं वो नेस्टेड हैं। ठीक है, नेस्टेड का मतलब सिंपली कि आपके पास जो भी नेक्स्ट है वो प्रीवियस के अंदर कंटेन्ड है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले बायर जो है आपका I1 और फिर उसके अंदर I2 एंड फिर सो ऑन, जितने भी बाकी हैं वो सारे इसके अंदर ही, अंदर से अंदर, और हर दो जो है
कंसेक्टिव, उनके अंदर यही रिलेशनशिप है कि नेक्स्ट वाला कंटेन्ड इन द प्रीवियस वन। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स है, तो आपके पास एक ऐसा रियल नंबर मौजूद होगा जो उन सब को बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो पहले हमने देखा था कि जैसे आपके पास वो केस था ये ज़ीरो वाला जो था ना आपके पास, जैसे ये था, इन सब का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो उसमें ज़ीरो आता है। ठीक है जी। ये सारे नेस्टेड भी थे और क्लोज्ड भी थे और बाउंडेड भी थे। ठीक है जी, सही। और अगर हमने देखा कि अगर इसको यहाँ से हम ओपन लिख दें तो फिर इन गारंटी नहीं है कि इनके इंटरसेक्शन के अंदर जो है कोई ऐसा एलिमेंट है जो सबको इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता हो। ठीक है जी। फिर आपके पास यहाँ पे भी एक सूरत हाल थी कि आपके पास n से लेके इन्फिनिटी तक, तो अगर मैं इनको क्लोज्ड भी कर दूं, ठीक है, n वाली साइड से क्लोज्ड कर दूं और इस साइड से अनबाउंडेड रहने दूं, तो फिर भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो आपके पास नेस्टेड होने चाहिए इंटरवल्स, क्लोज्ड, बाउंडेड। अगर ये सारी सूरत हाल है तो उनका इंटरसेक्शन जो है उसमें लाजमी आपके पास कुछ होगा। जैसे यहाँ पे इसने एक्साई लिखा हुआ है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ़िलहाल ये वाला जो थ्योरम है इसमें उसकी यूनिकनेस वाली जो है ना उसकी गारंटी नहीं है। यूनिकनेस वाले में आपके पास एक फर्दर जो है वो कंडीशन साथ ऐड कर दी जाती है कि सारे जो नेस्टेड क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स हैं इनकी लेंथ अगर अप्रोच कर रही हो ज़ीरो को, तो फिर ये एक ही पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट होगा। तो फिलहाल हम सिर्फ उनका जो है वो बात करें कि नॉन एम्प्टी है। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्साई, ठीक है जी, such that xi belongs to all intervals, means इस तरह भी लिख सकते हैं कि xi belongs to intersection of these intervals। या तीसरी सूरत में ये भी कह सकते हैं कि देन उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन n फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स i n इज़ नॉन एम्प्टी, कि उसमें लाजमी कुछ ना कुछ जो है वो होगा, एम्प्टी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता इन सब इंटरवल्स का। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो क्योंकि नेस्टेड है, i1 जो है वो सारों का बाप है। ठीक है, i1 के अंदर i2 बनेगा, i2 के अंदर i3 एंड सो ऑन। तो इसलिए जो कुछ भी है इन दो दीवारों के अंदर है, इस साइड पे a1 है, इस साइड पे a2 है। नेक्स्ट सारे जो हैं in's फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये सारा कुछ इन बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। इससे पीछे कुछ नहीं जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं जाएगा, जो अभी आपका पहला इंटरवल है। इसलिए ये पिक्चर बनने का मकसद ये था। ठीक है जी। एज आई एन्स आर कंटेन्ड इन i1 फॉर ऑल, i1 भी अपने अंदर कंटेन्ड है, i2 नेस्टेडनेस की वजह से, i3 नेस्टेडनेस की वजह से, i4, ठीक है जी, i जो 3 है वो 2 में कंटेन्ड है तो 1 में भी ऑफ कोर्स कंटेन्ड है, i4 जो है i3 में है तो i2 में भी होगा, तो i1 में भी होगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जितने भी अब in's हैं फॉर ऑल n फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे जो हैं फर्स्ट वाला जो इंटरवल है इसी के अंदर है। ठीक है जी, सही। और ये सारा कुछ क्यों है, इंटरवल्स आर नेस्टेड। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ए एन जो भी हैं आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इंटरवल्स के, ये इससे बाहर नहीं जाने वाले। दे आर लेस देन इक्वल टू b1 फॉर ऑल n फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से b1 जो है ये अगर a n's बना लें आप इंटरवल्स के स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो उस सेट की एक अपर बाउंड होगी। ठीक है जी। तो ये सेट जो है दिस इज बाउंडेड अबव बाय b1। ठीक है जी। और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की वजह से अब इसका सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम को आपने नाम दे दिया एक्साई का। ठीक है जी। तो अब आपने प्रूव करना है कि ये जो एक्साई है यही वो पॉइंट है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। एक्साई इज़ द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, ए एंस का जो है वो सुप्रीमम है। ठीक है जी, सही। अच्छा, अब क्योंकि इनका सुप्रीमम है तो ए एन्स आर लेस देन इक्वल टू एक्स आई फॉर ऑल एन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब रह क्या गया है, हम बेसिकली ये शो करेंगे क्योंकि सारे इंटरवल्स में इसको शामिल करना है, तो इसके लिए ए एन्स आर लेस देन इक्वल टू एक्स आई एंड दे आर एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू बी एन्स। तो तब क्या होगा, ये सारे आई एन्स के अंदर शामिल हो जाएगा ये वाला पॉइंट, तो फिर ये उनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए नाउ वी शैल शो दैट xi is less than equal to bn for all n from the set of natural numbers. We will prove that for any particular n, हम कोई particular n लेके बताते हैं
कि द नंबर बी एन इज़ एन अपर बाउंड, कि हम किसी भी पर्टिकुलर एन को लेंगे, ठीक है, कोई भी 100 150 और शो करेंगे कि कहीं से भी एन उठाया जाए वो हमेशा आपके पास जो है अपर बाउंड होगा ए के इसकी, ठीक है जी। अगर ए के जो है आपके पास सेट ऑफ ये जो राइट हैंड्स हैं इंटरवल्स के उनका सेट बनाया जाए तो हर बी एन जो है उनकी अपर बाउंड होगा, ठीक है जी। तो अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा एन चूज़ कर लिया विच इज़ लेस देन इक्वल टू के, ठीक है जी। एक्चुअली ये साथ मैंने कुछ लिखा लिखा है, इसको भी देख लें। एक्चुअली वी शैल शो दैट ईच बी एन इज़ एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, ठीक है जी। जब ईच बी एन जो है इसकी अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है जी, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा अपर बाउंड की वजह से, ठीक है, यहाँ पे आपने इसका सुप्रीमम लिया हुआ है, ठीक है जी। तो जब अपर बाउंड हो जाएगा तो क्या हो गया, सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम इज लेस देन इक्वल टू आर्बिट्रेरी अपर बाउंड्स। तो ये लीस्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ऑल बी एन्स। तो इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं कि वी शैल शो दैट ईच बी एन इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, अपर बाउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम। तो ये सारी इसमें जो है आप जो है टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई बी एन ऐसा उठाया विच इज़ लेस दैन इक्वल टू के, तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होता है जी, जो भी नेक्स्ट इंटरवल बन रहा है आपका, ठीक है जी, इट इज़ कंटेन्ड इन द प्रीवियस, आई के इज़ कंटेन्ड इन आई एन। ओके जी, अब आपके पास बिकॉज के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो ये जो भी इंटरवल है जिसका नंबर के होगा इट विल बी कंटेन्ड इन द प्रीवियस इंटरवल, ठीक है जी। आई के विल बी कंटेन्ड इन द आई एन, ठीक है जी, सही। तो अब आपके पास अगर कंटेन को पढ़ें तो बेसिकली उनके एंड्स के बिटवीन रिलेशनशिप क्या होगा, क्योंकि ये अंदर बन रहा है, तो बी के विल बी लेस देन इक्वल टू बी एन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बी के और ए के में भी एक रिलेशनशिप है, ए की इंटरवल है उसके एंड्स हैं, ए के इज़ लेस देन इक्वल टू बी के और बी के इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन। तो ओवरऑल जो है वो क्या चीज़ बन गई कि अब आपका ये जो बी एन है ये इस सेट की अपर बाउंड बन गया, ठीक है जी। एक तो ये केस, अब जो बाकी बच गया उसको अलग से देख लेते हैं कि अगर आपने ऐसा जो है वो एक एन चूज़ किया है कि जो इसमें से नहीं है, तो रह क्या गया, दैट एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के, तो वो यहाँ पे लिख लिया एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के। तो दोबारा से वही सूरत हाल है कि आपके पास ये जो है वो बाद में इंटरवल बन रहा है तो प्रीवियस वाले के अंदर कहीं जो भी है कंटेंट होगा, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये जो है जो पहले कम नंबर वाला इंटरवल है इट विल कंटेन द लेटर, जो भी उसके बाद कहीं बन रहा है सबको कंटेन करेगा। तो दोबारा से इंटरवल्स के दरमियान आई एन जो है ये उसके दो एंड्स हो गए, ए एन बी एन, और ये उसको कंटेन करने वाला, तो ए के जो है और बी के उनसे बाहर होंगे, ये इंटरवल दरमियान में है nth, और ये केस जो है उससे बाहर है। तो अब आपके पास ये रिलेशनशिप हमें चाहिए था ए के का और बी एन का। तो दोबारा से तो यहाँ से आपके पास ये प्रूव हो गया कि कोई भी आप के लें फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हर बी एन जो है इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ से अपर बाउंड्स और सुप्रीमम का रिलेशनशिप आ गया, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज लेस देन इक्वल टू आर्बिट्रेरी अपर बाउंड्स। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमने एक्साई को प्रूव किया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन है, अब प्रूव हो गया लेस देन इक्वल टू बी एन भी हो गया। इसका मतलब है सारे इंटरवल्स का हिस्सा हो गया, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया, ठीक है जी। ये तो थी आपके पास नेस्टेड इंटरवल्स प्रॉपर्टी। अब जो है आप लोगों को मैं टाइम बचाने के लिए एक और जो है थ्योरम जो है 2.53 वो आप लोगों के हवाले कर देता हूँ कि आप लोग इसको खुद से जो है वो करने की कोशिश करें। इसमें सिंपली ये है कि सारा कुछ वैसे ही है, आपके पास इंटरवल्स जो हैं वो नेस्टेड क्लोज्ड बाउंडेड है, ठीक है जी। दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स। और ये आपके पास एक सूरत हाल है कि अगर इंटरवल्स की लेंथ्स को देखा जाए तो ये आपके पास अप्रोच करती हैं ज़ीरो को, यानी कि इंटरवल्स की लेंथ्स जो है वो भी ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। जैसे आपके पास सबसे ऊपर एक एग्जांपल थी आई एन जो था वो था 0 से लेके 1/n तक,
तो वो इन सारी खूबियों वाली एक सीक्वेंस थी इंटरवल्स की, कि इंटरवल्स जो थे वो नेस्टेड क्लोज्ड बाउंडेड थे और लेंथ्स भी अप्रोच कर रही थी ज़ीरो को। अगर वो क्लोज इंटरवल जो आपने लिखा था 0 से 1/n, तो उसकी लेंथ अगर निकाली जाए, अपर एंड 1/n माइनस लोअर एंड 0, तो 1/n माइनस 0, बी माइनस से जैसे आप निकाल देते हैं, तो इंटरवल की लेंथ आ जाएगी 1/n माइनस 0, जो कि 1/n होगी। तो when n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लेंथ किस चीज़ को अप्रोच करेगी? 1/n, इट विल अप्रोच टू 0। तो इसलिए उनके इंटरसेक्शन में एक यूनिक पॉइंट था, सिंगलटन सेट 0 आ रहा था ना इंटरसेक्शन। तो ये वो वाला रिजल्ट है जिसको आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कि आपके पास एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स है सच दैट लेंथ्स ऑफ bn माइनस an ऑफ in सेटिस्फाई। कि अगर इस सेट का इन्फीमम लें, ठीक है जी, लेंथ जाहिर है आपकी डिक्रीज होती होती, इन्फीमम जो है जाहिर है अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो किसको अप्रोच करेंगे? ज़ीरो को, ठीक है। इंटरवल्स की लेंथ जो है वो ज़ीरो से लेस तो नहीं ना हो सकती, ठीक है। तो देन द नंबर एक्साई, जो कि ऊपर आपने अभी बात की थी इस वाले पार्ट में, ठीक है, इट विल बी यूनिक, ठीक है। देन द नंबर एक्साई कंटेन्ड इन आई एन फॉर ऑल एन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ यूनिक। तो अब आपने बाकी सारा काम तो ऊपर प्रूव कर दिया हुआ है कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो सारे इंटरवल्स आइंस को बिलोंग करता है। तो रह क्या गया है? जो यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि वो यूनिक है, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक मैं आपके पास आपके लिए छोड़ देता हूँ कि इसको आप खुद से करें, ठीक है। ये आपके पास प्रूफ है पेज 48 और 49 के ऊपर, इसमें यूनिकनेस प्रूव की गई है एक्सआई की, ठीक है जी। तो ये आपने खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल ही है। उसके बाद है आर की अनकाउंटेबिलिटी, इसको भी साथ ही देख लेते हैं, चलें लगे हाथ, ठीक है जी। आपने इसको प्रूव करना है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ नॉट काउंटेबल, ठीक है जी। इसका मतलब है कि आप इसको एन्यूमरेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। आप इसको टू द कॉन्ट्रेरी ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली इसमें जो उसने प्रूव किया ना, वो 0 1 वाले को किया है, कि एक सबसेट जो है क्लोज इंटरवल 0 1 उसको ले लिया है और उसको उसमें प्रूव कर दिया है कि वो अनकाउंटेबल है। जब आर का एक सबसेट जो है वो गारंटीड है कि आप उसके सबसेट को जो है वो डिन्यूमरेबल नहीं है, तो सुपर सेट कैसे होगा, ठीक है जी। तो ये सारी जो आपने कंसंट्रेशन अपनी है वो क्लोज इंटरवल 0 1 पे लगा ली है। आप प्रूव कर देंगे कि क्लोज इंटरवल 0 1 जो है वो अनकाउंटेबल है। जब ये सबसेट छोटा सा एक सबसेट अनकाउंटेबल है, तो ऑफ कोर्स जो सुपर सेट है इसका आर वो भी अनकाउंटेबल होगा। और इसको हम प्रूव करते हैं बाय कंट्राडिक्शन। आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये जो क्लोज इंटरवल 0 1 है ये काउंटेबल है, ठीक है जी। काउंटेबल है तो इसका मतलब है कि इसके जो कंटेंट्स हैं उनको आप टैगिंग कर सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं, कंटेंट्स काउंट हो सकते हैं। आप उनको जो है पहला कंटेंट, दूसरा कंटेंट, तीसरा कंटेंट, इस तरह से जो है तरतीब दे सकते हैं। तो आपने अज्यूम कर लिया कि ये क्लोज इंटरवल 0 1 जो है वो काउंटेबल है, और जो भी उसके कंटेंट्स थे उनको नंबरिंग लगा दी कि आई के अंदर ये चीज़ें हैं जी, ये आई का पहला रियल नंबर, फिर दूसरा, फिर nth एंड सो ऑन, ठीक है जी। देन वी कैन एन्यूमरेट द सेट एज, ये उस सेट के कंटेंट्स को लिस्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये होती है काउंटेबिलिटी, कि उनको एन्यूमरेट किया जा सके। ओके जी, वी फर्स्ट सेलेक्ट अ क्लोज। अब हम एक क्लोज इंटरवल्स को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। और पीछे वाला रिजल्ट जो है आप उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे बल्कि, कि अगर आपके पास एक नेस्टेड जो है सीक्वेंस हो क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स की, तो उनके इंटरसेक्शन में लाजमी है कि कोई ना कोई पॉइंट मौजूद हो। उसकी एप्लीकेशन से हम यहाँ पे अपना जो है वो काम पूरा करेंगे। अब हम ऐसे करते हैं कि हम I1 जो है एक ऐसा क्लोज सब इंटरवल लेते हैं, ये आपका 0 1 हो गया। ये उसके कंटेंट्स जब आपने टू द कॉन्ट्रेरी लिया कि एन्यूमरेट हो सकते हैं, ये कंटेंट्स आ गए सारे। अब आपने इस इंटरवल के अंदर I1 एक ऐसा इंटरवल बनाया है कि जिसमें x1 ना हो। फॉर एग्जांपल आपने पहला जो भी था उसको छोड़ के बाकी लिख लिया, या कहीं और भी लिख लिया, सिर्फ शर्त ये है कि x1 उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वी फर्स्ट सेलेक्ट अ क्लोज सब इंटरवल I1 ऑफ I सच दैट x1 डज नॉट बिलोंग टू I1। उसके बाद I2 इस तरह से बनाना है कि x2 I2 में ना हो,
एंड सो ऑन। ठीक है जी। और I2 बनाना है I1 के अंदर, ठीक है, नेस्टेड भी बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास, आपने क्या किया, I1 इस तरह से बनाया कि उसके अंदर x1 ना हो। फिर आपने I1 के अंदर रहते हुए एक ऐसी जगह तलाश की और वहाँ पे I2 बनाया जिसमें x2 ना हो सकता है पहले निकल गया हो तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने I1 ऐसे बनाया है कि उसमें x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, जहन में क्वेश्चन आता है ना कि हो सकता है पहले x2 ना हो, तो कोई मसला नहीं है। I1 दोबारा भी I1 लिख सकते हैं यहाँ भी, ठीक है जी। तो ये हिस्सा इक्वल वाला भी है इसमें, तो I2 भी वही हो सकता है जो I1 था, तो वो फिर भी उसके अंदर ही है ना, एवरी सेट इज इट्स ओन सुपर सेट। तो इस तरह से आपने I1 ऐसा बनाया जिसके अंदर x1 नहीं है, फिर उसके अंदर रहते हुए I2 ऐसा बनाया जिसके अंदर x2 नहीं है, फिर I2 के अंदर रहते हुए एक ऐसा क्लोज इंटरवल बनाया जिसके अंदर x3 नहीं है, और सो ऑन। ये सारे क्लोज इंटरवल हैं, नेस्टेड हैं, I1 के अंदर I2 बना है, I2 के अंदर I3 बनाना है, एंड सो ऑन। और बाउंडेड भी हैं सारे जो हैं, वो क्लोज इंटरवल 0 1 की जो है वो पैदावार हैं, ठीक है जी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन है। तो इस तरह से आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स बन गई जिनकी ये खूबी है कि एक्स एन डज नॉट बिलोंग टू आई एन, ठीक है जी, सही है। अब आपके पास पिछला रिजल्ट जो है वो क्या कहता है, जो आपने प्रूव किया था कि अगर आपके पास एक नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल्स है तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा एक्साई जिसको नाम दिया था वो बिलोंग एग्जिस्ट करेगा, कि वो एक्साई जो है सारे इंटरवल्स का हिस्सा होगा। एक्साई विल बिलोंग टू आई एन फॉर ऑल एन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्साई है ये इस लिस्ट में नहीं आ सका, क्योंकि आपका रूल क्या है जिससे आप इंटरवल्स को बना रहे हैं। I1 ऐसा है, x1 नहीं है, I2 ऐसा है जिसमें x2 नहीं है, एंड सो ऑन। अब आपके पास एक पॉइंट ऐसा है जो सब में है, ये लिखा हुआ है ना, वो पिछले वाले रिजल्ट की वजह से कि नेस्टेड सीक्वेंस है क्लोज बाउंड इंटरवल की, तो एक एटलीस्ट पॉइंट ऐसा है जो सारों में शामिल होगा। अब ये सारों में शामिल होने की वजह से इनमें से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हर एक करस्पॉन्डिंग जो नंबर का इंटरवल है उसमें से निकलता जा रहा है। I1 में से x1 निकलता जा रहा है, I2 में से x2 नहीं है, IN में xn नहीं है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब कि एक्साई इनसे डिफरेंट है। इनसे डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि एक्साई ऐसा पॉइंट है जिसको आप नंबर नहीं लगा सके। आप नंबर नहीं लगा सके तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सेट डी न्यूमरेबल नहीं था, मीन्स अनकाउंटेबल था। देयरफॉर एक्साई इज नॉट xn for all and from n. So the enumeration of I is not a complete listing of the elements of I. तो जो आपने ये लिस्टिंग की है दिस इज इनकम्प्लीट, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आप नहीं लिख सके, ठीक है जी। हैंस I इज एन अनकाउंटेबल सेट। I अनकाउंटेबल हो गया तो उसका बड़ा सेट जो है R भी अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है जी, सही। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास R जो है वो अनकाउंटेबल हो गया, और Q जो है आपने पहले से देखा हुआ है कि Q आपने शुरू में एक्सरसाइज के तौर पे किया था कि Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। तो अगर अनकाउंटेबल में से काउंटेबल निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचता है, जो कॉम्प्लीमेंट होगा इररेशनल नंबर्स का, वो भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है जी, सही है। क्यों, रीज़न क्या है जी, यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज टू यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो यहाँ पे अगर Q तो कंफर्म है काउंटेबल है, तो अगर Q प्राइम भी काउंटेबल होता तो R भी काउंटेबल होता। हालांकि ऐसा नहीं है, R इज अनकाउंटेबल, इसका मतलब Q तो काउंटेबल था, तो साथ जो मिक्स आपने किया है Q प्राइम, दैट पर्टिकुलर सेट Q प्राइम इररेशनल्स जो हैं इज अनकाउंटेबल, ठीक है जी, सही है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा जिसमें जो भी लिखा हुआ है, और बाकी ये नोट्स जो है इसको भी आपने पढ़ लेना। इसमें आपको हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो मैं एड्रेस करना भूल गया हूँ, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ तक इसको फिर आप लोगों ने करना है। और अब मेरा ख्याल है कि कितना टाइम हो गया, कि आज फिर 44 मिनट्स का हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो एलर्जिक हैं लेंथी और लेक्चर्स के साथ से, उनसे माजरत, ठीक है। अब चीज़ें जो हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है और फिर कंटेंट्स भी ख़त्म करने हैं।
तो तरीका यही है, अगर आप लोग ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स जो हैं उनको नहीं सुन सकते तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना देख सकते हैं कि आप खुद कर लेंगे उसको रहने दें, और जो ऐसा हिस्सा जो आपको बुक से समझ नहीं आता उसको लेक्चर से सुन लें। ठीक है जी। और बाकी ज़ाहिर है इसमें से चीज़ें हम जो है, मैंने वैसे तो एक छोड़ भी दिया इसमें, वो जो यूनिकनेस था कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो अप्रोच करे ज़ीरो को, तो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यूनिक होगा, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, वरना शायद 1 घंटे का लेक्चर हो जाता। तो अब इसका हम टाइम के लिहाज से कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फिर बहुत सारी इसमें जो है कन्फ्यूजन्स रह जाएंगी, फिर आप लोग परेशान होंगे। तो उस तरह से लेक्चर्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करने का जो है वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हिम्मत करें, ठीक है, और मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। आप इनको जब सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, जब समझ आएंगी तो फिर आप लोग ज़ाहिर है बोर नहीं होंगे। ठीक है जी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।